हेलो दोस्तों, मैं आज आप लोगों को महत्वपूर्ण अनुच्छेद पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसका ये पार्ट फर्स्ट है। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ है? तो ये किस में है? अनुच्छेद 1 में। इसका ए ऑप्शन सही होगा। अनुच्छेद 2 क्या कहता है? अनुच्छेद 2 कहता है नए राज्यों की स्थापना तथा प्रवेश। क्वेश्चन क्या कह रहा है? संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो भारत को क्या कहा गया है अनुच्छेद 1 में? राज्यों का संघ कहा गया है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेदों में या किन अनुच्छेदों में? क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? तो किस में है? अनुच्छेद 5 से 11 में। अनुच्छेद 1 से 5 में राज्यों का संघ है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, अनुच्छेद 5 से 11 में। अनुच्छेद 1 से 5 में क्या क्या कहा गया है? संघ और राज्य क्षेत्र। संघ और राज्य क्षेत्र किसमें है? अनुच्छेद 1 में। नागरिकता संबंधी प्रावधान किसमें है? अनुच्छेद 5 से 11 में। सी ऑप्शन क्या है? अनुच्छेद 12 से 35 में क्या कहा गया है? 12 से 35 में मौलिक अधिकार है। क्या है? 12 से 35 में मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार। अनुच्छेद 36 से 51 में है नीति निर्देशक तत्व। अनुच्छेद 36 से 51 में नीति निर्देशक तत्व है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है? अर्थात बोलने का अधिकार, वाक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 में है। इसका ये ऑप्शन सही होगा। अनुच्छेद 21 क्या कहता है? अनुच्छेद 21 कहता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 क्या कहता है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 क्या कहता है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? तो अनुच्छेद 19 में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। कह रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? तो अनुच्छेद 19 में। इसका डी ऑप्शन सही होगा। अनुच्छेद 14 क्या कहता है? विधि के समक्ष समता का अधिकार। विधि के समक्ष समता का अधिकार अनुच्छेद 14 में है। अनुच्छेद 21 के ए में कहा गया है बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान। बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किसमें कहा गया है? अनुच्छेद 21 के ए में कहा गया है। अगला क्वेश्चन क्या कहा गया है? मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? इसका डी ऑप्शन सही होगा, अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 23 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 23 में कहा गया है बालाश्रम निषेध, या कम उम्र के बच्चों को काम में न रखना। अनुच्छेद 23 में कहा गया है बाल श्रम निषेध। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण की व्यवस्था की गई है? तो किसमें कहा गया है? अनुच्छेद 29 में। इसका बी ऑप्शन सही होगा। अल्पसंख्यक के हितों के लिए संरक्षण की व्यवस्था किसमें किया गया है? अनुच्छेद 32 में। अनुच्छेद 32 क्या कहता है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 19 में क्या कहा गया है? वाक एवं बोलने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 14 में क्या कहा गया है? विधि के समक्ष समता का अधिकार। इसका बी ऑप्शन सही होगा। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण की व्यवस्था की गई है। अगला क्वेश्चन क्या कहा गया? भारत के संविधान में निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है? तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 में क्या कहा गया है? अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 16 में कहा गया है लोक नियोजन की स्वतंत्रता। अगला क्वेश्चन, नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? इसका बी ऑप्शन सही होगा, लोक नियोजन की स्वतंत्रता अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 14 में क्या कहा गया है? विधि के समक्ष समता का अधिकार। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 23 में क्या कहा गया है? बाल श्रम से निषेध। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारतीय संविधान द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां थी? तो कितने अनुच्छेद थे? 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। भारतीय संविधान द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन, हेलो दोस्तों, मैं आज आप लोगों को महत्वपूर्ण अनुच्छेद पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसका ये पार्ट फर्स्ट है। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ है? तो ये किस में है? अनुच्छेद 1 में। इसका ए ऑप्शन सही होगा,
अनुच्छेद 2 क्या कहता है? अनुच्छेद 2 कहता है नए राज्यों की स्थापना तथा प्रवेश। क्वेश्चन क्या कह रहा है? संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो भारत को क्या कहा गया है अनुच्छेद 1 में? राज्यों का संघ कहा गया है। अगला क्वेश्चन, क्या कह रहा है? भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेदों में या किन अनुच्छेदों में? क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? तो किस में है? अनुच्छेद 5 से 11 में। अनुच्छेद 1 से 5 में राज्यों का संघ है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, अनुच्छेद 5 से 11 में। अनुच्छेद 1 से 5 में क्या कहा गया है? संघ और राज्य क्षेत्र। संघ और राज्य क्षेत्र किसमें है? अनुच्छेद 1 में। नागरिकता संबंधी प्रावधान किसमें है? अनुच्छेद 5 से 11 में। सी ऑप्शन क्या है? अनुच्छेद 12 से 35 में क्या कहा गया है? 12 से 35 में मौलिक अधिकार है। क्या है? 12 से 35 में मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार। अनुच्छेद 36 से 51 में है नीति निर्देशक तत्व। अनुच्छेद 36 से 51 में नीति निर्देशक तत्व है। अगला क्वेश्चन, क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है? अर्थात बोलने का अधिकार, वाक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 में है। इसका ये ऑप्शन सही होगा। अनुच्छेद 21 क्या कहता है? अनुच्छेद 21 कहता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 क्या कहता है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 क्या कहता है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अगला क्वेश्चन, क्या कहता है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? तो अनुच्छेद 19 में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। कह रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? तो अनुच्छेद 19 में। इसका डी ऑप्शन सही होगा। अनुच्छेद 14 क्या कहता है? विधि के समक्ष समता का अधिकार। विधि के समक्ष समता का अधिकार अनुच्छेद 14 में है। अनुच्छेद 21 के ए में कहा गया है बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान। बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किस में कहा गया है? अनुच्छेद 21 के ए में कहा गया है। अगला क्वेश्चन, क्या कहा गया है? मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? इसका डी ऑप्शन सही होगा, अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 23 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 23 में कहा गया है बालाश्रम निषेध, या कम उम्र के बच्चों को काम में न रखना। अनुच्छेद 23 में कहा गया है बाल श्रम निषेध। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण की व्यवस्था की गई है? तो किस में कहा गया है? अनुच्छेद 29 में। इसका बी ऑप्शन सही होगा। अल्पसंख्यक के हितों के लिए संरक्षण की व्यवस्था किस में किया गया है? अनुच्छेद 29 में। अनुच्छेद 32 क्या कहता है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 19 में क्या कहा गया है? वाक एवं बोलने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 14 में क्या कहा गया है? विधि के समक्ष समता का अधिकार। इसका बी ऑप्शन सही होगा। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण की व्यवस्था की गई है। अगला क्वेश्चन क्या कहा गया? भारत के संविधान में निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है? तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 में क्या कहा गया है? अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 16
अनुच्छेद 16 में कहा गया है लोक नियोजन की स्वतंत्रता। अगला क्वेश्चन, नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? इसका बी ऑप्शन सही होगा, लोक नियोजन की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 14 में क्या कहा गया है? विधि के समक्ष समता का अधिकार। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 23 में क्या कहा गया है? बाल श्रम से निषेध। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारतीय संविधान द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां थी? तो कितने अनुच्छेद थे? 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। भारतीय संविधान द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन,